नमस्कार जी गुडेला जी। नमस्ते भाई। ये जी प्रदर्शन किया है जी दुकानदारों ने जी, इस बारे में आप क्या क्या कहना है? भाई देखो, ये तो मेरा तो रूटीन का काम है। काल में मैं बरवाड़ा था, आज ही बरवाड़ा हूँ। मैं तो बरवाड़ा आता रहता हूँ और जब मैं बरवाड़ा आता हूँ तो ये हमारे भाई मिलने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है। उतरते हम यहाँ पर भाई सुनील मित्तल के प्रतिष्ठान में बैठे थे, तो यहाँ पर हमारे साथी ये सैकड़ों की संख्या में आगे थे मिलने के लिए। और इन्होंने कहा कि देखो बरवाड़ा का बुरा हाल देखो। मैंने कहा क्या बताएं भाई, हमारा समय था 2009 से 14 तो बरवाड़ा में ऐसी परिस्थिति नहीं थी। आज देखो गांव बढ़िया है। देखो हम 30 तारीख को एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी का नाम। ठीक है। मेरा ये मानना है, ये देखो इस साइड में देखना कितने बड़े बड़े पत्थर गेड़े हैं। ठीक। गांव का बुरा हाल है, आपने वीडियो ले ही है। देखो हमारी सरकार से मांग है, 4-5 मांगे हम सरकार से करेंगे। मैंने बरवाड़ा का हर नागरिक से बात करी है। हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि बरवाड़ा का हमें समाधान चाहिए, हमें आश्वासन नहीं। 9 साल से बरवाड़ा का नाश कर दिया और जमा कीड़ी की चाल काम चल रहा है। अगर ये तो आंगड़ बारिश हुई है, अगर जो मानसून आ गया, मानसून की वजह से अगर कोई दिक्कत आ गई, बरवाड़ा तो डूब जाएगा। एमएलए तो हमारा 15 सेक्टर में रहता है, एमपी हमारा दिल्ली रहता है, चेयरमैन हमारा नगर पालिका का कपास मंडी में रहता है। उन्होंने क्या पता बदहाली का भाई। तो हम ये कहते हैं कि एक तो इसका काम जल्दी से जल्दी कराओ। 9 साल हो गए, बरवाड़ा का नरक बना दिया। रैली करने की जरूरत क्या बरवाड़ा में? जैसे हमारे भाई सेतिया साहब ने कहा कि बरवाड़ा में रैली जब वो आदमी करेगा किसी ने कि मैं काम कराओ। बरवाड़ा का नरक बना दिया। रैली किस चीज की? बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। ये जो बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, इन पोस्टरों में फोटो लगा दी। इनका क्या योगदान है बरवाड़ा में, बताओ भाई हमारे को। आदमी पोस्टर वो लगाओ जिन्होंने बरवाड़ा की में कर रखा हो, तो इन्होंने कुछ कराया नहीं। तो एक तो हमारी ये मांग है, आश्वासन नहीं, हमारे काम चाहिए। दूसरी तक उनके पीछे पानी में गिर गए, कोई उठाने वाला नहीं था। आज तक हम लोग सारे प्रशासन से एसडीएम को मिल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कब सुनवाई होगी, कब हमारी सुनवाई होगी? एमपी साहब बोल रहे हैं कि जीते दरअसल प्रश्न हो है, हमारा कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। क्या उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा हमारे इस? नमस्कार सेतिया जी। ये बताओ जी, ये 30 तारीख को रैली कर रहे हैं। अच्छा। यार रैली बरवाड़े की तो लिगड़ी नहीं। अच्छा। अपनी रैली खतर नोंदा देने फिर जी। हम अपना व्यापार छोड़ के मच्छी पालेंगे जी, के 2 ग्राम हमने पाल के देगा जी। विधायक कोई सूत नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई गुनाह नहीं। यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे चोट लग रही है। हमारी मैडम पड़ गई एक्टिवा, कल सर में चोट लगी, कल 5 और पड़ गई थी। प्रशासन कोई सूत नहीं, बैंक कोई मरे कोई पड़े। इंसान ने अपनी रोटी सेकनी। कल ट्राला भी 10 गया, कारें भी 10 की, मोटरसाइकिल बहुत कुछ हो गया थे। इन्होंने अपनी रोटी सेकनी है। 30 तारीख रोज रैली का नोंदा के उठा के नोंदा देखावांगे हम रैली का। यहाँ बरवाड़ा रो रहे हैं, दुकानदारी मच्छी पालेंगे, इन्हें बेच का होंगे, दुकान ताले लगाओगे। ग्राह के को नहीं आंदा। इस साइड में देख लो जी, माटी गड़ के खड़े हैं लोग, कोई सुध नहीं है। पत्थर की रखे माटी है क्या? दुकानदार भी आपकी ठप होगी है। दुकानदारी तो फैल हो रही है, देख लो जी। रोटी 4 साल हो गए, एक खड्डा खोदा उरे, खोदा आ गए, खोदा आ गए। नू तो नहीं बेरा बहन तो काम कहाँ करना, कहाँ नहीं करना। दुकानें खाली हो, आधी दुकानें खाली। ग्राहकी नहीं है। दुकानदार को मुआवजा दिया जाए। दुकानदार भूखे मरने लग रहे, कहाँ जाएंगे लोग यहाँ के? ये बताओ पहले। रैली में तालो इकट्ठे हो गए जी। इनका बीती पे दिखाओ कितना आदमी बरवाड़े का। एक ना जाइयो बरवाड़े का, अगर असल बरवाड़े के बीज है तो नहीं जाएंगे, एक रैली में नहीं जाएंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। एक आदमी जाएगा बरवाड़े का। विरोध होगा। डिस्कशन करे है। देखो भाई, ये 19 वार्ड है बरवाड़ा के अंदर, इन्होंने 14 वार्ड अवैध घोषित कर दिए हैं। अगर सरकार इनको अप्रूव नहीं मानती, कह तो सरकार अप्रूव करे 19 के 19 वार्डों को। पंचायत बना दे। अगर सरकार अप्रूव नहीं करती तो बरवाड़ा के नागरिकों से मेरी बात हुई है, इसको पंचायत का दर्जा दिया जाए, बरवाड़ा नगर पालिका भंग की जाए। मेरा ये कहना है। वेरी गुड। कांग्रेस की सरकार में कौन कौन से काम हुए थे पहले? जो कांग्रेस की सरकार में तो सारा बरवाड़ा ने बेरा है। कश्मीरी जी, कृष्ण जी आपने बेरा है काम, बार बार चैनल के माध्यम से कौन गिनावा, सब ने बेरा है। हम आज ये बात, दूसरी बात और है, आज 9 साल तो ज्यादा नहीं कहेंगे, 4 साल में सभी दुकानदारों के काम चौपट हो गए। कम से कम 1 साल का 1 लाख रुपया, 4 साल में 4 लाख रुपये मुआवजा प्रति दुकानदार को देने का काम करें सरकार। क्यों सबको मुआवजा देती है? जब किसी हमारे किसान भाइयों पर फसल खराब हो जाती है, छोटे जो बैकवर्ड के साथी हैं, हमारी सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुड्डा साहब ने 400 करोड़ रुपया SCBC का माफ भी किया था।
जब सभी वर्गों का माफ हो सकता है तो दुकानदारों को भी मुआवजा क्यों नहीं? आज ये भाई किराया भरने में असमर्थ है तो कम से कम 4 लाख रुपए प्रति दुकानदार को मुआवजा दिया जाए। एक हमारी ये मांग है। तीसरी मांग हमारी है, जो रेहड़ी लगाते हैं गरीब साथी है, इनका काम चौपट हो गया। 50,000 रुपये साल का, यानी कि 4 साल का 2-2 लाख रुपये इनको मुआवजा दिया जाए। और बिजली पानी की जो ये असुविधा हो रही है, इसको बढ़िया तरीके से किया जाए। और भी कई मांगे हैं, तो ये हमारी मांग है जी। 30 तारीख को ये कर लेंगे। तो 30 तारीख को सुबह 9 बजे हम पुरानी नगर पालिका पे इकट्ठे होंगे, हजारों की संख्या में। वहाँ पर जाके हम ज्ञापन देंगे। और बलवान ठीक है, तो यही बातें हैं। बाकी कोई भाई और कोई लोगों को कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई अपील नहीं है कांग्रेस पार्टी का, इसमें कोई पार्टी का नहीं है। बरवाड़े का ही है जो कुछ है। पार्टी का नहीं है इसमें, ये तो एक बरवाड़े का है। सुनो, बरवाड़े का है। इसमें सभी पार्टियों के लोग ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। इसमें देखो, पार्टी का फंक्शन होगा तो पार्टी की बात करेंगे, पार्टी की बात करेंगे। ये तो बरवाड़े का है। और बरवाड़े के हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रहम करो बरवाड़ा पे, रहम करो, रहम करो, रहम करो। बरवाड़ा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बरवाड़ा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जोगीराम सिंह मुर्दाबाद जोगीराम सिंह मुर्दाबाद जोगीराम सिंह मुर्दाबाद। भाई जोगीराम सिंह की कौन चलती कहती है मेरा नाम। नमस्कार वधवा जी। हाँ जी, हाँ जी। ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किसी उसमें किया भैया जा आप देख रहे हो, एक बूंद बरसात आती है, सारे व्यापारी भाई, हर एक दुकानदार घर से ना तो पब्लिक निकल सकती, ना यहाँ पर आ सकते, ना आने जाने का रास्ता। जोगीराम सिंह से पूछो, तू एक करके पैदल चल के दिखा दे नए बस स्टैंड पुराने बस स्टैंड तक का, अब तेरा मान जाओगे। 4 साल लगते करते न, और सारा देश का नाश, बरवाड़ा का नाश कर रखे थे ना भाई साहब। हम तो तेरी इतनी करा के तो हमारे बरवाड़ा का नाश कर रखे, बता। दुकानदार ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। 30 विज्ञापन दे दिया हमने प्रशासन को। और 30 तारीख को हम सबसे बढ़िया विज्ञापन 1000 बंदे पूरे बरवाड़े के व्यापारी लोग हमारे साथ, रामलाल बुढ़ेला के नेतृत्व में हम उसको देंगे एसडीएम साहब को। थोड़ी सी बारिश में इतने एक्सीडेंट हुए, गाड़ियों का कहीं भी देख लो, बेचारे मोटरसाइकिल स्कूटर, पार्टी का आदमी है सारे इसमें, कोई पार्टी का मरद नहीं। सभी भाई हैं, सभी साथी हैं। और कोई बोलना चाहता है भाई? अन्नी भाई नमस्कार जी, मैं आपके मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बरवाड़े की जनता आज इतनी परेशान है, जाए तो किसके पास जाए? बरवाड़े की जनता एमसी के पास जाती है, वो कहते हैं ये हमारी सुनाई नहीं होती कमेटी के अंदर। धरने पे बैठे हैं। वो आप धरने के ऊपर बैठे हैं। हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं भी हमारे एमएलए साहब नहीं सुनाई देते, एमएलए साहब कहते हैं भी हमारे मुख्यमंत्री नहीं सुनाई देते। आज बरवाड़ा में 9 साल से जो बीजेपी ये ठग रही है बरवाड़े को, भाई ये समझ में नहीं आता कि हमारे इस मेन रोड के ऊपर भी ऐसे क्या सोना दबाए, चांदी दबिया आते हैं जो भी इसको पाड़ना शुरू कर देते हैं। बरवाड़े के अंदर इतनी मतलब बेरोजगारी बढ़ चुकी है, दुकानदार, मजदूर, किसान, आज हर व्यक्ति धरने के ऊपर बैठा है। ऐसा सरकार के अंदर ऐसा क्या हुआ कि हर व्यक्ति ने, मजदूर ने, किसान ने, खिलाड़ी बैठे हैं, किसी से ही पूछ लो वो धरने के ऊपर बैठे, कोई सुनाई नहीं। सरकार तो मतलब ये ऐसी निकम्मी सरकार है कि ये चाहती है भी हम धरने की, कोई सुनाई नहीं करेंगे। तो इतनी परेशानी है बरवाड़े के अंदर। मैं तो कहता हूँ कोई सुध बुध ले। हमारे रामनिवास बुढ़ेला जी हैं, सुख में दुख में जाते हैं, महीने में ज्यादा नहीं 20 से 25 दिन आते हैं, बरवाड़ों के लोगों की सुनते हैं। हम कहाँ जाए, लोगों को सिर्फ एक ही आश्वासन दिखता है भी रामनिवास जी के पास जाए, हमारी तकलीफ उनको बताते हैं, हमारे दुख सुख में जाते हैं। बरवाड़े में 4 साल से हमारे जोगीराम विधायक जी बने हैं,
कभी उन्होंने जाकर बरवाड़े की समस्या को ये नहीं सुना भी आपकी तकलीफ कितनी है। रोड के ऊपर देखो सारे दुकानदार, मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा और मेरी पहले भी ये मंशा थी कि जितने भी दुकानदार हैं इनको मुआवजा मिले। रेडी वाले हैं, आज बरवाड़े के जितने भी दुकानदार बैठे हैं उन्होंने किराया अपने पल्ले से दे रहे और दुकानदारी ठप है। तो मैं तो सभी व्यापारियों से और दुकानदारों से, बरवाड़े की जनता से, आम जनता से मेरी विनती है कि 30 तारीख को हम भी बेवाबंदी से जो जाएंगे तो बरवाड़े में हम सरकार से यही मांग करेंगे भी हमारे को